हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम जो एट्थ क्लास का चैप्टर नंबर 1 था हिस्ट्री का, उसको स्टडी कर रहे थे। अब इस पार्ट 3 में आज हम इस चैप्टर को क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। ठीक है। पार्ट 2 में इससे पहले जितने भी टॉपिक्स थे चैप्टर 1 का, उसको हमने कंप्लीट किया था। व्हेन, वेयर एंड हाउ पढ़ाया था ना, ये व्हेन, वेयर एंड हाउ, ये आपके चैप्टर का नाम था। ठीक। तो इसके बारे में हम पढ़ रहे थे। इसमें से हमें आगे यहाँ से प्रोसीड करेंगे। इसको हम, इसका टॉपिक क्या है, सर्वेज बिकम इम्पोर्टेंट। यानी हम डेट्स के बारे में पढ़ रहे थे कि कोई भी डेट्स जो है वो इम्पोर्टेंट क्यों हो जाती है। और अगर हमें हिस्ट्री के बारे में जानना है तो ऐसी कौन कौन से सोर्सेज हैं जिसके बारे में, मतलब जिसको स्टडी करके हम पता कर सकते हैं कि हिस्ट्री में क्या हुआ था, नहीं हुआ था, किस टाइम पीरियड में कौन सी चीज़ हुई थी, नहीं हुई थी। ठीक है। तो उसमें हमने एक एडमिनिस्ट्रेटिव जो डेटा होता था उसके बारे में पढ़ा था कि जितने भी जो मतलब जो ब्रिटिशर्स होते थे उनमें जैसे कलेक्टर का ऑफिस था, तहसील का जो तहसीलदार होते थे, उन सब से अटैच एक रूम बना हुआ होता था, रिकॉर्ड रूम बोलते थे जिसको। तो उसमें सारे रिकॉर्ड्स रखे हुए होते थे। मतलब रिटन वर्क पर जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने काफ़ी ज़्यादा फोकस किया था। तो ऐसे ही जो सर्वे है वो भी बहुत इम्पोर्टेंट बन जाता है। सर्वे, ठीक। सर्वे मतलब पता है ना कि घर घर जाकर पूछताछ करते हैं, किसी भी एक टॉपिक के ऊपर डेटा कलेक्ट करते हैं। द प्रैक्टिस ऑफ सर्वेइंग ऑल्सो बिकम कॉमन अंडर द colonial administration. The British believed that a country had to properly known before it could be effectively administered. By the early 19th century, detailed surveys were being carried out to map the entire country. In villages, revenue surveys were conducted. तो देखो क्या बताया गया है कि अर्ली 19th सेंचुरी में डिटेल्ड सर्वे वर बीइंग कैरिड आउट टू मैप द इंटायर कंट्री। यानी अर्ली 19th सेंचुरी में क्या हुआ, पूरे कंट्री में ही क्या किया गया, मतलब सर्वे को मतलब अच्छे तरीके से कैरी आउट किया गया। इन द विलेजेस रिवेन्यू सर्वेज वर कंडक्टेड। और गाँवों में क्या किया गया, रिवेन्यू सर्वे कंडक्ट किया गया। यानी कि कौन से गांव से कितना रिवेन्यू कलेक्ट किया जा रहा है। तो इस टाइप से रिवेन्यू सर्वे कहाँ पे किया गया, रिवेन्यू यानी राजस्व, ठीक है, यानी पैसे, टैक्स के रूप में हम कह सकते हैं। तो गांव में रिवेन्यू जो सर्वेस थे वो कंडक्टेड किए गए। यानी रिवेन्यू जो था वो क्या था, टॉपिक था उनका। द एफर्ट वॉज टू नो द टोपोग्राफी, द सोइल क्वालिटी, द फ्लोरा, द फोना, द लोकल हिस्ट्रीज and the cropping pattern, all the facts seen as necessary to know about to administer the region. तो मतलब हर चीज़ को जानने के लिए सर्वे किया गया कि टोपोग्राफी कैसी है, जो सोइल क्वालिटी है वो कैसी है किसी एरिया की, फ्लोरा कैसा है, फोना कैसा है, लोकल हिस्ट्रीज क्या रही है वहाँ की, एंड क्रॉपिंग पैटर्न क्या था वहाँ पे, यानी किस पैटर्न पे वो लोग क्या करते थे, खेती बाड़ी करते थे। ऑल द फैक्ट सीन एज नेसेसरी टू नो अबाउट एडमिनिस्टर द रीजन। और ये जो सारी रीजन्स हैं ये मतलब ये जितने भी ये जो फैक्ट्स हैं ना कि सोइल क्वालिटी क्या है, फ्लोरा, फोना, लोकल हिस्ट्रीज, तो ये सारे फैक्ट्स जो हैं वो नेसेसरी हैं किस चीज़ के लिए, किसी रीजन को एडमिनिस्टर करने के लिए, यानी वहाँ का प्रशासन चलाने के लिए। फ्रॉम द एंड ऑफ द 19th सेंचुरी सेंसस ऑपरेशन वर हेल्ड एवरी 10 years। और 19th सेंचुरी के एंड में, 19th सेंचुरी का मतलब क्या है कि 1800 के ऊपर कोई भी डिकेड आ जाएगा या डेट आ जाएगा, ठीक है, उसमें सेंसस ऑपरेशन जो है वो किए गए। सेंसस पता है ना, हर 10 साल पे सेंसस निकाला जाता है जिसमें जनगणना जो बोलते हैं, ठीक है। तो हर 10 साल पर 19th सेंचुरी के एंड में क्या किया गया, सेंसस ऑपरेशन को हेल्ड किया गया। दिस प्रिपेयर डिटेल्ड रिकॉर्ड्स ऑफ नंबर ऑफ पीपल इन ऑल द प्रोविंसेस ऑफ इंडिया। और इससे क्या हुआ कि जितने भी डिटेल्स थे, जो रिकॉर्ड ऑफ नंबर ऑफ पीपल, लोगों के जो भी डिटेल्स थी उनको प्रिपेयर किया गया। एंड नथिंग नोटिंग इन्फॉर्मेशन ऑन कास्ट, कास्ट के ऊपर भी इंफॉर्मेशन को नोट किया गया कि किस कास्ट के कितने लोग हैं। रिलीजन्स एंड ऑक्यूपेशन, जो रिलीजन्स हैं यानी जो धर्म है उनकी संख्या कितनी है, किस रिलीजन के कितने लोग हैं, कौन से लोग ज़्यादा मतलब किस ऑक्यूपेशन में लगे हुए हैं, उनका ऑक्यूपेशन क्या है। तो इन सारी चीज़ों को मतलब क्या किया गया, कलेक्ट किया गया लोगों से
ये 19th सेंचुरी के एंड में जो सेंसस हुआ था, यानी जो जनगणना हुई थी उसमें। देयर वर मैनी अदर सर्वेज, बोटेनिकल सर्वेज, जूलॉजिकल सर्वेज, आर्कियोलॉजिकल सर्वेज, एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वेज, फॉरेस्ट सर्वेज, और कुछ ये अलग सर्वेज के नाम हैं जो मतलब अलग से हैं। उन सब के नाम है कि भाई बोटेनिकल सर्वे भी होता है जो इस एरिया से रिलेटेड होगा, इस टॉपिक से रिलेटेड होगा, जूलॉजिकल सर्वे, आर्कियोलॉजिकल सर्वे, ये सारे क्या हैं, अलग अलग टॉपिक्स हैं, ये अलग अलग एरियाज़ होते हैं। एंथ्रोपोलॉजिकल, फॉरेस्ट सर्वेज, तो ये सारे क्या हैं, अलग अलग सर्वे के नेम हैं जिनको आधार बनाकर सर्वे किया गया था। अब देखो यहाँ पे क्या है, ये है कस्टर्ड एप्पल प्लांट 1770 में। इसको देखो सही से। बोटेनिकल गार्डन्स एंड नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम इस्टेब्लिश बाय द ब्रिटिश कलेक्टेड प्लांट specimens and information about their uses. Local artists were asked to draw pictures of these specimens. Historians are now looking at the way such information was gathered and what this information reveals about the nature of colonialism. तो ये कस्टर्ड एप्पल प्लांट को लेके ये दिखाया गया है कि कैसे जो हिस्टोरियंस हैं वो मतलब कैसे किसी चीज़ को इकट्ठा करते हैं, क्या उनको मतलब जैसे पता चले कि उस टाइम पे ये प्लांट हुआ करते थे और अभी मतलब क्या डिफरेंस आया है, अभी हम उसकी इतनी खेती बाड़ी करते हैं नहीं करते। ठीक है, तो ये कस्टर्ड एप्पल के बारे में ये थोड़ा सा बताया गया है। अब व्हाट ऑफिशियल रिकॉर्ड डू नॉट टेल, अब कौन से ऐसे ऑफिशियल रिकॉर्ड है जो नहीं बताते, कौन सी बातें हैं जो जिसे ऑफिशियल रिकॉर्ड्स नहीं बताते, हमें मतलब नहीं पता चल पाता ऑफिशियल रिकॉर्ड से भी। फ्रॉम दिस वास्ट कॉर्पस ऑफ रिकॉर्ड्स वी कैन गेट टू नो लॉट, बट वी मस्ट रिमेंबर दैट दीज आर ऑफिशियल रिकॉर्ड्स दैट टेल अस अबाउट द ऑफिशियल थॉट वट आगे what they were interested in, what they wish to preserve for prosperity। मतलब बहुत सारी चीज़ें जो हैं ऑफिशियल रिकॉर्ड से पता चलती थी, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जैसे उनका इंटरेस्ट किस में था, वो क्या विश करते थे अपने प्रोस्पेरिटी को प्रिजर्व करने के लिए, इन चीज़ों के बारे में उतनी अच्छी से इंफॉर्मेशन नहीं मिलती। दिस रिकॉर्ड्स डोंट ऑलवेज हेल्प अस अंडरस्टैंड व्हाट अदर पीपल इन द कंट्री फेल्ट एंड व्हाट ले बिहाइंड देयर एक्शन। और ये जो रिकॉर्ड है इसलिए भी हेल्प नहीं करते क्या समझने में कि अदर पीपल इन द कंट्री मतलब दूसरे कंट्री के जो लोग हैं वो क्या फील करते हैं, वो क्या सोचते हैं। ठीक, फॉर वट वी नीड टू लुक एल्सवेयर व्हेन वी बिगिन टू सर्च फॉर दिस अदर सोर्सेज वी फाउंड दैम इन प्लेंटी, दो दे आर मोर डिफिकल्ट टू गेट देन ऑफिशियल रिकॉर्ड्स। वी हैव डायरीज ऑफ पीपल, अकाउंट्स ऑफ पिलग्रिम्स। तो जो उनके रिकॉर्ड्स होते थे उसके अलावा बहुत सारे जो लोग थे उनकी डायरी से हमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है, और अकाउंट्स ऑफ पिलग्रिम्स जो यात्री होते थे, जो ट्रैवलर्स होते थे, ऑटोबायोग्राफीज जो होते थे यानी जो खुद अपने बारे में लिखते थे, और ये कुछ इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़ या पॉपुलर बुकलेट्स वर सोल्ड इन द लोकल बाज़ार। ये जो है ना ये हमें काफ़ी इम्पोर्टेंट जो है इन्फॉर्मेशन देती थी बाकी चीज़ों के बारे में भी। As printing spread, newspapers were published and issues were debated in public. Leaders and reformers wrote to spread their ideas. Poets and novelists wrote to express their feelings. तो जो लीडर्स हुए, जो पोइट्स हुए, जो नॉवलिस्ट हुए, उन सब ने क्या किया उस टाइम पर, जो वो लोग होते थे उन्होंने अपने विचार रखे और उन्होंने वो सारी चीज़ें लिखी जो उन्होंने अपने टाइम में होते हुए देखा। क्योंकि जो ऑफिशियल रिकॉर्ड्स हैं उसमें तो सारी चीज़ें नहीं बताई जाती, वो अपनी कमियों को छुपाते हैं। लेकिन ये लोग जो थे ना, जो पोइट्स वगैरह थे, ये अपनी क्या करते थे, जो भी उनको लगता था उसके बारे में लिखा करते थे। ऑल these sources, however, were produced by those who were literate. From these, we will not be able to understand how history was experienced and lived by the tribals and the peasants, the workers in the mines or the poor on the streets. Getting to know their lives is more difficult task. और उसमें भी देखो बहुत से जो किसान हैं, ठीक है, जो गरीब लोग हैं, जो ट्राइबल्स हैं, इनके बारे में तो अच्छे से नॉलेज ही नहीं मिलती और इनके बारे में जानना बहुत ही डिफ़िकल्ट टास्क है। येट दिस कैन बी डन इफ़ यू मेक अ लिटिल बिट ऑफ एफर्ट। व्हेन यू रीड दिस बुक यू विल सी हाउ दिस कैन बी डन। ठीक है, तो ये चैप्टर हो गया यहाँ पे आपका कंप्लीट।
पार्ट थर्ड में मैंने आपको करा दिया है कंप्लीट। अब इसके नीचे जो क्वेश्चन आंसर है ये मैं आपको किसी और वीडियो में कंप्लीट कराऊंगी, ठीक है। तो आप अच्छे से देख लेना, 3 पार्ट में मैंने ये चैप्टर आपको कंप्लीट कराया है। फर्स्ट वाला अच्छे से देखना, समझना, जो नहीं आएगा आपको कमेंट करके पूछना, ठीक है बच्चों। ओके, थैंक यू।